दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी क्या है। दोस्तों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पीएचडी होता क्या है। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो वो कितने साल का होता है, उसकी फीस कितनी होती है, पीएचडी करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, पीएचडी अगर आप करते हो तो उसमें कितने कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, फिर उसमें कौन सी एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी होती है और ये पीएचडी करने से क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों, उसकी सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाली हूँ। दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पीएचडी क्या है। दोस्तों, पीएचडी एक डॉक्टरल डिग्री होती है जिसमें आपको किसी एक विशेष विषय में अध्ययन करना होता है। पीएचडी का कोर्स 3 साल का होता है जिसे आप 6 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। पीएचडी को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों, इस डिग्री को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम तुलसी है, अगर मैंने पीएचडी कर ली तो डॉक्टर तुलसी ये वर्ड लग जाता है। दोस्तों, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अथवा लेक्चरर बनने के लिए या आप चाहे तो किसी विषय में गहन अध्ययन के लिए भी आप पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एमसीए किया है और आपको डेटा एनालिसिस में पीएचडी करनी है तो आप फर्दर उसमें पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय में आप पीएचडी करते हैं उस विषय का आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए और उस विषय के आप विश्लेषण भी कहलाते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को आप ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं और आपको जिस विषय में रुचि हो उसी विषय में आपको 12वीं करनी होगी और मास्टर डिग्री उसी में करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत ही एक्सपर्टाइज कहलाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे पीएचडी का फुल फॉर्म। दोस्तों, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, जिसे हिंदी में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी के नाम से ही जाना जाता है। पीएचडी एक डॉक्टरल डिग्री है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पीएचडी कैसे कर सकते हैं। वो पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दूंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपकी स्कूल खत्म करनी होगी और आपकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करनी होगी। दोस्तों, पीएचडी करने के लिए पहले स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप अभी स्कूल में हो और अभी भविष्य में पीएचडी करना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट 11th क्लास में जरूर ले जिस पर आप आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हैं। दोस्तों, 12th में पास होने के बाद आपको कॉलेज से ग्रेजुएशन करनी होगी और ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट जरूर ले, क्योंकि अगर आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आएगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करनी होगी। दोस्तों, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% से भी ज्यादा मार्क्स आए। पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए आपके कम से कम 55 नंबर तो जरूर होने चाहिए। दोस्तों, जो सेकंड है वो है पास यूजीएस नेट टेस्ट। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इसकी बारी आती है जिसका नाम है यूजीएस नेट टेस्ट की। पीएचडी करने के लिए इस टेस्ट को आपको पास करना बहुत ही जरूरी है। वन काइंड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से पहले का ये स्टेप होता है जब हमें नेट टेस्ट को क्लियर करना होता है। दोस्तों, इस टेस्ट को क्लियर करना आसान नहीं होता है, इसीलिए आपको इसके लिए कोचिंग भी लेनी चाहिए ताकि यूजीसी टेस्ट आसानी से क्लियर हो सकती है। दोस्तों, अगर आप क्लास नहीं लेते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस होंगे जिसको आप रिफर करके आप नॉलेज पा सकते हैं। दोस्तों, जो थर्ड है वो है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पास करना। दोस्तों, यूजीएस नेट टेस्ट पास करने के बाद अंतिम स्टेप पीएचडी करने में आता है, यानी प्रवेश परीक्षा का। दोस्तों, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी कोर्स करना है उसमें एडमिशन के लिए एक
प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे क्लियर करने के बाद ही आपका वहां एडमिशन हो पाता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो 3 प्रोसेस मैंने बताई है वो आपको पूरी समझ आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीजें नहीं आइडिया आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पीएचडी कितने साल का होता है। दोस्तों, पीएचडी एक डॉक्टरल शॉर्ट डिग्री होती है। सामान्य तौर पर पीएचडी कोर्स की अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन 3 साल का होता है और 6 वर्षों के अंदर कोई भी विद्यार्थी उसको पूरा कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि पीएचडी का पूरा नाम मैंने बताया, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, कोर्स की अवधि 3 से 6 साल के बीच में होती है और उसकी फीस 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की होती है। जो टॉप रिक्रूटर्स है वो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, प्रकाशन, एशियन आदि में हो सकती है और जो जॉब प्रोफाइल है वो प्रोफेसर में होती है, लेक्चरर्स में हो सकती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट में हो सकती है, रिसर्च साइंटिस्ट में हो सकती है और उसका वेतन जो है वो 6 से 9 लाख रुपए तक का 1 साल में हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पीएचडी की फीस कितनी होती है। दोस्तों, पीएचडी की जानकारी जानने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि पीएचडी की फीस कितनी होती है। दोस्तों, हर कॉलेज और विश्वविद्यालय की पीएचडी की फीस अलग अलग होती है। ये तो उस कॉलेज पर ही निर्भर करती है, लेकिन औसतन पीएचडी फीस लगभग 40,000 से लेकर 30,000 से लेकर 40,000 तक की 1 साल की होती है। दोस्तों, पीएचडी करने में 3 साल का समय लगता है और ये कोर्स सेमेस्टर में होता है, जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षा और थियोरी एग्जाम भी होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि पीएचडी करने के लिए आपके पास 12वीं की ग्रेजुएशन पास होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही आपकी मास्टर डिग्री में 55% आना अनिवार्य है या फिर उससे ज्यादा। दोस्तों, बट मिनिमम 55 है। आप जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं उसी विषय में आपने मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही पीएचडी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पीएचडी में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, वो है पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी इन मैनेजमेंट। ये जो मैंने 6 सब्जेक्ट बताए हैं वो बहुत ही आईएमपी है। दोस्तों, अब हम जानेंगे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। दोस्तों, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। मैंने आपको एक टेस्ट के बारे में बताया था, वो है यूजीसी नेट एग्जाम। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो एग्जाम आपको देनी पड़ेगी, उसमें से आप कोई भी दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पीएचडी करने के फायदे क्या होते हैं। दोस्तों, पहला तो ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं उसके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने नेट या गेट क्लियर किया है तो पीएचडी करते हुए अच्छी स्टाइपेंड आपको मिलती है और आपके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल पर भी छप सकते हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा तो आपको दुनिया भर में एक पहचान मिलती है, आपके पास देश विदेश में काम करने के मौके आ जाते हैं। दोस्तों, आप नाम के पहले डॉक्टर लिखने लगते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप मास्टर की पढ़ाई पूरी करके तुरंत ही पीएचडी करें। आप कुछ समय का गैप रख के कर सकते हैं। इससे यह फायदा होता है कि पहले आप एक जॉब कर सकते हैं, इससे कुछ एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, तो जॉब के साथ ही आप पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल कि मैं जिस कॉलेज से स्टडी की हुई हूँ, जैसे कि मैंने एमबीए किया है और मेरे को फाइनेंस में पीएचडी करनी थी, तो मैंने जॉब के साथ साथ ही पीएचडी का मेरा कंप्लीट किया है कोर्स, तो आप भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास अपनी जॉब में तरक्की और सैलरी बढ़ाने का बहुत अच्छा रास्ता बन जाता है। दोस्तों, महिलाओं को पीएचडी के दौरान मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव लेने की भी छूट होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को जितना फैला सको उतना फैला सकते हैं। दोस्तों,
अगर आपको कोई और वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।